Very good morning, students. As you know that very interesting topic is going on, the government budget and the component and the objective of the government budget. Yesterday I have told you this concept of the government budget, but today once again I will repeat all the things which I have told you yesterday once again. So the first is that what is the concept of government budget? There are two fundamental things in there: previous financial year performance of the government एंड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑफ अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। दो चीज़ों को गवर्नमेंट बजट में शामिल किया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष की सरकार की जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रही उसकी बात की जाती है, और आने वाले अगले वित्तीय वर्ष में सरकार की क्या योजनाएं रहेंगी, क्या नीतियां रहेंगी जिससे देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हो, इस बात की चर्चा की जाती है। So the two things are there: previous financial year performance of the government and program and policies of upcoming financial year. Now I have told you the objective of government budget, but once again I am repeating this concept. Number one is GDP growth, number two is allocation of resources, number three is balanced regional growth, number four is economic stability, employment opportunity, redistribution of income and wealth, and structure of the budget. Now our next very important aspect of this lesson is the structure of the budget और द कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। किसी भी बजट की क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे बजट बनता है, हम अब इस बारे में चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द बजट। नंबर वन इज बजट रिसिप्ट्स एंड नंबर टू इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसिप्ट्स मीन्स द गवर्नमेंट रिसिप्ट ऑल द रेवेन्यू from all side of the economy, it will be called budget receipts. Budget receipts has two parts. Number one is revenue receipts and number two is capital receipts. Budget expenditure has two parts: revenue expenditure and capital expenditure. Today our most important focus on this topic is revenue receipts. What is the meaning of revenue receipts? Revenue receipts किसे कहते हैं? देखिए मैंने यहाँ लिखा the definition of revenue receipts. Very important this is. Do not create any corresponding liability for the government. This we call this is a part of revenue receipts. अर्थात सरकार जो कर के रूप में लोगों से इनकम प्राप्त करती है उसका एक सेंटेंस कहा जाता है डू नॉट क्रिएट एनी करस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। दिस इज लीगली, लायबिलिटी मीन्स होता है लीगली रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब सरकार जो टैक्स जनता से लेगी उसके लिए कोई सरकार के ऐसे लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सरकार उसको किस मत पे खर्च करे। नंबर टू इज डोंट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज मनी रिसिप्ट्स विच डू नॉट क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। नंबर वन इज दिस: do not create any liability for the government and as well as do not lead to reduction in assets of the government। मतलब सरकार के जो एसेट्स है उसमें कोई रिडक्शन नहीं होता। और हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स के फिर टू पार्ट हैं: टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। ये जो मैंने आपको बताया ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी का जो सेकंड पार्ट है कैपिटल रिसिप्ट्स। सो कैपिटल रिसिप्ट्स आर टू कैरेक्टर्स। देखिए सबसे पहले आपको कैपिटल रिसिप्ट्स के बारे में समझना होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स? क्रिएट ए लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ पे जो हमने रेवेन्यू रिसिप्ट्स का बताया, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, यहाँ क्रिएट ए लायबिलिटी, यहाँ पे लायबिलिटी है फॉर द गवर्नमेंट एंड कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमने टू कैरेक्टरिस्टिक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बताई थी उसके सेम अपोजिट कैपिटल रिसिप्ट्स है: क्रिएट अ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट्स को फिर से हमने तीन पार्ट में यहाँ पे बांटा हुआ है: रिकवरी ऑफ लोन, बोरोविंग, अदर लायबिलिटीज एंड अदर रिसिप्ट्स। दीज टू फंडामेंटल थिंग्स आर बेस पॉइंट ऑफ ए बजट. Number one is revenue receipts and number two is capital receipts, because without gaining any revenue by the government, it's not be possible that government try to be expand its revenue for the other sector of economy. बिना रेवेन्यू के सरकार किसी भी मद पर पैसा खर्च नहीं कर सकती है। तो बजट को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को बहुत जरूरी समझना होगा: रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. What are the difference between the revenue receipts and the capital receipts? What are the meaning of the revenue receipts and the capital receipts? You will write down these questions in your copy, and tomorrow we will discuss about the expenditure aspects of the budget, which is very essential. So have a good day and enjoy your life. Thank you very much.